हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम आपका जून मंथ्स का करंट अफेयर्स कंप्लीट कराने वाले हैं। इसके पहले हमने अप्रैल और मई का कंप्लीट करा चुका है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए, उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस की गई हैं। नहीं तो आपको 3 लेवल स्ट्रैटेजिक मेथड नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेशनल न्यूज़ पे देखते हैं। 16 सेंसस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि आपका फर्स्ट डिजिटल और कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, वो मार्च 2027 तक कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एयर इंडिया क्रैश होता है, कौन सा प्लेन रहता है? बोइंग 787D ड्रीम लाइनर, ये प्लेन का नाम था। ठीक है, कहाँ क्रैश होता है? अहमदाबाद एयरपोर्ट के सामने। और कहाँ जा रहा था? ये लंदन जा रहा था। ठीक है। Indian Standard Time (IST) has decided to make the use of IST for all legal, commercial, digital and administrative activities। भाई वो मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ गया है तो ये आपका कौन सा मेरिडियन है? 82.5 डिग्री मेरिडियन। अब ये याद रखिए। और इंडिया का टाइम क्या है? +5.5 घंटे GMT। ठीक है, ये इंडिया का टाइम जोन है। लोकपाल ऑफ इंडिया, लोकपाल ऑफ इंडिया क्या है? एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। क्या करता है ये? करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरी, जो पब्लिक आपके फंक्शनरीज है उनके अगेंस्ट एलिगेशन जो लगते हैं उसको चेक करता है। ठीक है, नया मोटो क्या है इसका? एम्पावर सिटीजन्स, एक्सपोज करप्शन। ठीक है, ये आपका इसका मोटो है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। प्रेसिडेंशियल स्टेट क्या होता है? राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन कहाँ पे आपका हुआ है? देहरादून। देहरादून कहाँ? उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन सा? राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन। फास्टैग बेस्ड एनुअल पास, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने एक आपका नया एनुअल पास निकाला 3,000 का, हैसल फ्री हाईवे ट्रेवल के लिए। ठीक है, चलिए। इंडियन रेलवेज ने आपका मैंडेटरी ई आधार ऑथेंटिफिकेशन कर दिया है तत्काल ट्रेन टिकट्स बुक करने के लिए, ताकि आपका एजेंट्स ज़्यादा आपको बुक ना कर पाए। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां भी आपका कोई स्कीम इनिशिएटिव आता है। एक स्पेशल ट्री प्लांटेशन ड्राइव एज अ पार्ट ऑफ एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 से क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार दे सकेंगे। ठीक है, एस्ट्रोनॉट का देख लेते हैं। भारत के शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बनने के लिए तैयार हैं, जो एक्सियोम स्पेस के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के चौथे वाणिज्यिक मिशन का हिस्सा है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला नाम याद रखिएगा। और पहले कौन थे? राकेश शर्मा। इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बहरेन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया, लिबेरिया नॉन परमानेंट मेंबर आपके यूएनएससी के डेजिग्नेट हो चुके हैं। कि कौन कौन? बहरेन, कोलंबिया, कॉन्गो और लातविया। G7 समिट आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपका अटेंड करेंगे। कहाँ होगा? कनास्किस, कनाडा में। ठीक है, साइप्रस ऑनर, ये आपका नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस 3 ऑफ साइप्रस, ये जो साइप्रस कंट्री है इसका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये मोदी जी को मिला है। ठीक है, साइप्रस कहाँ है? ग्रीस की राजधानी, ग्रीस के आसपास। ठीक है, IIAS presidency, India has secured the presidency of the International Institute of Administrative Sciences for the term 2025 से 28। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के लिए भारत अभी प्रेसिडेंसी सिक्योर कर लिया कि अब वो हम प्रेसिडेंट रहेंगे अगले 3 साल। यूएन इकोसॉक, ये क्या है? India was elected to the Economic and Social Council (ECOSOC) of the United Nations for the term 26 से 28 टर्म के लिए इंडिया इलेक्ट हो चुका है। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं ब्रिक्स पार्टनर। वियतनाम ने ऑफिशियली ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया है एज अ पार्टनर कंट्री, बिकम द 10th
ब्रिक्स पार्टनर, ठीक है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है? ये आपका ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे यूएस ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एससीओ जॉइंट स्टेटमेंट क्या निकल के आता है? इंडिया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह refused to join to sign the joint statement of the Shanghai Cooperation Organization SCO। SCO से इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं कि 2001 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। Because it did not explicitly address India's concern regarding the cross border terrorism। इसमें आपका पहलगाम अटैक जो हुआ था उससे रिलेटेड आपको एक आतंकवादी के द्वारा किया गया था या आतंकवादी संगठन के द्वारा किया गया था, ये वो डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं था, इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने साइन नहीं किया। चलिए, अब हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार राजस्थान में होने जा रहे हैं, कहाँ पे? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होंगे इस बार? तो राजस्थान में होंगे। MS धोनी जी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो वो याद रखिएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपका साउथ अफ्रीका ने अपना पहला आईसीसी टाइटल 27 सालों में जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता है, ठीक है। फिर आईपीएल में ये भी इस साल का बहुत अलग आपका स्पोर्ट्स करियर में हो रहा है कि देखिए आईपीएल में भी आरसीबी जीता है पहला टाइटल पंजाब किंग्स को हरा के, ठीक है। फिर बीसीसीआई प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला इज सेट टू रिप्लेस रॉजर बिन्नी एज द इंटरिम बीसीसीआई प्रेसिडेंट, ठीक है। राजीव शुक्ला के इंटरिम प्रेसिडेंट बनेंगे। फिर जसप्रीत बुमराह बिकेम द फर्स्ट एशियन टू क्लेम 150 टेस्ट विकेट्स इन सेना कंट्रीज। सेना कंट्रीज कौन कौन सा? एस से साउथ अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड, ए से ऑस्ट्रेलिया। फिर यूएफा नेशनल लीग में क्या होता है? पोर्टुगाल जीत जाता है, ठीक है। नेशनल लीग पोर्टुगाल जीत जाता है स्पेन को हरा करके। चेस में क्या न्यूज आ रहा है आपका सामने? मैग्नस कार्लसन ने अपना 7th नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीत लिया है और आर प्रज्ञानंदा, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने यूजी चेस कप जीता है और इंडिया के टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर बन चुके हैं लाइव रेटिंग्स में, ठीक है। फिर फ्रेंच ओपन देख लेते हैं हम लोग। फ्रेंच ओपन में क्या न्यूज आ रहा है? कोको गॉफ वॉन द फ्रेंच ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग आरियाना साबालेंका। बहुत इंपॉर्टेंट, आरियाना साबालेंका आपका वीमेन कैटेगरी में रहती, ठीक है। और कार्लोस अल्कराज ये आपका मेन सिंगल टाइटल जीते। देखिए आपका जितना भी टेनिस से रिलेटेड होता है ना, ये ज्यादातर मेंस में पहले तो जोकोविच और राफेल फेडरर या नडाल ही जीतते थे, लेकिन अब ज्यादातर आप देखेंगे कि कार्लोस अल्कराज या जैनिक सिनर, ठीक है, ये दोनों में से कोई ही ज्यादातर जीतते हैं। चलिए, अब अवार्ड्स देख लेते हैं हम लोग। अवार्ड्स में क्या क्या आ रहा है? साहित्य अकादमी अवार्ड 23 नाम आपका युवा पुरस्कार और 24 फॉर बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी, ठीक है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? कमेंट करके बताइए, आपका होमवर्क है, और कब से शुरू हुआ था, ठीक है। जस्टिस के.एस. हेगड़े अवार्ड सुधा मूर्ति जी को मिलेगा, जस्टिस के.एस. हेगड़े अवार्ड, ठीक है। डिजिटल मीडिया अवार्ड क्या हो जाता है? द चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर इनको मिला था चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स, ठीक है। चलिए, नाइटहुड डेविड बेकहम को मिला है नाइटहुड का पुरस्कार। अब आपका एक और होमवर्क क्या है कि बताइए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड का पुरस्कार कब मिला था और उन्होंने इसे कब लौटाया था, ठीक है। ये दोनों सवाल आपका होमवर्क है, ये आप टाइमली होमवर्क करके कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं देखूंगा कौन कौन बच्चे सिंसियर हैं जो कि रिप्लाई कर रहे हैं। किसके द्वारा दिया गया है? किंग चार्ल्स 3 के द्वारा, ठीक है। फिर कुछ रैंकिंग्स पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया ने 10th रैंक किया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। और ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? ये पब्लिश किया गया था आपका जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के और
क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। और बताइए, और ये आपका डेनमार्क जो है ये आपका टॉप कंट्री होते हैं, ठीक है इसमें। चलिए, WEF जेंडर गैप इंडेक्स ये क्या है? इंडिया रैंक्ड 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज इन द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, स्लिपिंग 2 प्लेसेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। और टॉप कौन किया है? आइसलैंड, ठीक है। इंडिया का रैंक कितना है? 131। कितने पार्टिसिपेंट्स है? 148। किसके द्वारा निकाला गया? इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। और टॉप स्थान किसका है? आइसलैंड का। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। फर्स्ट टाइम इन 8 years, IIT Delhi emerged as the highest ranked Indian institution at 123rd place globally। मतलब सबसे हाईएस्ट रैंक इंस्टीट्यूशन कौन सा है इंडिया का? IIT दिल्ली, जो कि 123rd प्लेस में आया है। और IIT बॉम्बे आपका 129th में आया है। और MIT मैसेच्यूसेट आपका ग्लोबल टॉप किया है, ठीक है। चलिए, WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 71st आया। किसके द्वारा लिए निकाला गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। और इसमें टॉप किया है स्वीडन ने, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। इंडिया ने रैंक किया 115 विद 0.58% इंप्रूवमेंट इन पीसफुलनेस, मतलब शांति में। और आइसलैंड ने इसे जीता है। आइसलैंड आप याद कर सकते हैं कि कूल होता है, इसीलिए आइसलैंड इसमें जीता है, या कुछ भी ट्रिक लगा के आप याद, क्योंकि आइसलैंड बहुत सारे में है, ऐसा टॉप में आया है, ठीक है। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग, ठीक है। इंडिया एंटर टॉप 100 फॉर द फर्स्ट टाइम, रैंकिंग 99th ऑन 25 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉप कौन किया? फिनलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ये सब मेनली यही सब आपका टॉप में आते हैं, ठीक है। चलिए, अब कुछ हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स और डिफेंस देख लेते हैं। वेस्ट पिकर एम्यूनरेशन ऐप। एन्यूमरेशन ऐप क्या हो जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च्ड अ नेशन वाइड वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप। ये क्या होता है? अंडर द नमस्ते स्कीम, ठीक है, टू फॉर्मलाइज एंड प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू वेस्ट पिकर्स, ठीक है, जो कचरा हमारे सफाई कर्मी हैं उनके लिए। किसके द्वारा? ये आपको क्या क्या याद रखना है? मिनिस्ट्री याद रखना है, ऐप का नाम याद रखना है, और कौन सी स्कीम के अंतर्गत आया था वो याद रखना है। यूपीएससी प्रतिभा सेतु। यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया नया प्लेटफॉर्म प्रतिभा सेतु, जो कि टॉप कैंडिडेट्स को प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के साथ लिंक करता है। कि जैसे कोई व्यक्ति कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन उसका यूपीएससी नहीं निकल पाता है, तो ये प्लेटफॉर्म के तहत यूपीएससी उन्हें प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट कंपनियों से जोड़ देगा कि उनको आर्थिक सुरक्षा दी जा सके। भारतीय भाषा अनुभाग BBA। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द भारतीय भाषा अनुभाग टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इंडियन लैंग्वेजेस इन गवर्नेंस। आपको भारतीय भाषा अनुभाग याद रखना है और आपको यूनियन मिनिस्टर अमित शाह याद रखना है, ठीक है। ज्ञान पोस्ट। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स इंट्रोड्यूस्ड ज्ञान पोस्ट, a dedicated postal service for the affordable delivery of educational, cultural and social religious books। मतलब कि ये सब बुक्स के लिए आपका अफोर्डेबल डिलीवरी आएगा ज्ञान पोस्ट के अंदर। GOI स्टैट्स ऐप, ये क्या होता है? द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च द GOI स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन ऑन स्टैटिस्टिक्स डे फॉर सीमलेस एक्सेस टू द ऑफिशियल डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने लॉन्च किया है? नेशनल सैंपल सर्वे के और ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और नाम क्या है आपका? गोई स्टैट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स ऐप। और काम क्या है? आप ऑफिशियल डेटा देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ, जो कि फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है टाइगर क्लॉ बिटवीन स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन एयर फोर्स
एंड यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, जो कि कहाँ हुआ है, नॉर्थ इंडिया में कंक्लूड हुआ है। ठीक है। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट आ जाता है, जो कि आपका मंगोलिया में हुआ है, इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी और मंगोलियन आर्मी के साथ मंगोलिया में हुआ है। फिर एक्सरसाइज शक्ति क्या है, ये आपका बाइएनियल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन और फ्रेंच आर्मी के बीच में फ्रांस में हुआ है। ठीक है। द्विवार्षिक, चलिए पासेक्स। पासेक्स क्या है, ये पासेक्स हुआ है आपका इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक पैसेज एक्सरसाइज नॉर्थ अरेबियन सी में। कॉन्वेक्स 3, रोमानिया कॉन्वेक्स 3 होस्ट करने वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक फुल स्केल इंटरनेशनल एक्सरसाइज होगा, जो कि टेस्टिंग ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस फॉर अ न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी के लिए कैसे हम लोग उसको कॉम्बैट करेंगे, वो होने वाला है। फिर देख लेते हैं हम लोग पर्सनालिटीज एंड लीगल अवेयरनेस। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट लिबरल ली जाए म्यूंग इज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है। रॉ चीफ पराग जैन, अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ रॉ। क्या नाम है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पराग जैन। ठीक है। फिर नया बुक देख लेते, कौन कौन सी नई बुक लॉन्च हुई है। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2, आशाओं की उड़ान खंड 2। ये किसका है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के स्पीचेस का है, जो कि एक कंपाइलेशन है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। फॉर्मर आर्मी चीफ जेन वीपी मलिक, इन्होंने कश्मीर इंसर्जेंसी डीकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स रिविजिटिंग 1890 और इसके साथ आपका ऑथर किसने है, कर्नल योगिंदर कांधारी का बुक है, और जनरल वीपी मलिक ने इसे रिलीज किया है। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने राम माधव की किताब द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया, ये रिलीज की है। ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज करेंगे द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का रोल इमरजेंसी के दौरान दिखाएगा। ठीक है। अब लास्ट आपका लीगल अवेयरनेस का जो एक दो पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। तो यूके पार्लियामेंट ने टर्मिनली 3 एडल्ट्स, जो कि एडल्ट्स बिल है, पास किया है। ये क्या करता है कि जो कि बहुत ज्यादा टर्मिनली इल है, जिसका कोई इलाज नहीं है, वो बहुत कष्ट में है, तो उसमें जो सरकार है वो ये आपका क्या करेगी, 6 महीने, जिनको लेस देन 6 महीने उनका जीवित टाइम बचा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम 6 महीने से कम है, वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं असिस्टेड डाइंग के लिए, कि मतलब कुछ ऐसा ड्रग इंजेक्ट करेगा इस हॉस्पिटल आपको, ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया या कुछ भी, कि असिस्टेड डाइंग, कि आप धीरे धीरे बिना कष्ट के जल्दी मर जाएं। ठीक है। इसे बहुत पॉपुलर टर्म है इसके लिए, यूथेनेशिया। ठीक है, ये वर्ड आप याद कर लीजिए, यूथेनेशिया। इसका मतलब जर्मन में होता है गुड डाइंग। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है, एकदम क्रिस्प टू द पॉइंट लेक्चर था आपका। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।